तुम मुझे ये बताओ, तुम्हें ये कब पता चला कि ऐसा कुछ एसएससी को लेके प्रोटेस्ट हो रहा है? ऑनेस्टली सच सच बताना कि तुम्हें कैसे पता चला कि यार ऐसा कुछ भी प्रोटेस्ट हो रहा है एसएससी का लेके? यार टू बी ऑनेस्ट बीइंग एन इन्फ्लुएंसर, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ऐसे इंस्टाग्राम, इन सब चीज़ों को मैं फॉलो कर रही होती हूँ, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब पे। इस पे मुझे अभी पता चला कि 2-3 दिन पहले ना किसी टीचर का हाथ तोड़ दिया गया। राइट, तो तुम्हें पता चला ना। हाँ। एग्जैक्टली यही प्रॉब्लम है। ये ऐसा टॉपिक है और इस पे कोई डिस्कस नहीं कर रहा। आइडियली न्यूज चैनल को डिस्कस करना चाहिए था, या फिर किसी और इन्फ्लुएंसर्स को डिस्कस करना चाहिए था, और बाकी लोगों को भी डिस्कस करना चाहिए था। बट आयरनी देखो, कोई डिस्कस नहीं कर रहा। टीचर्स कर रहे हैं कि ऐसा कुछ हो रहा है और लोगों को अभी तक पता नहीं है। और पता है हमारे सबसे बुरी बात क्या है, हमारे संसद में डिस्कशन क्या हो रहा है? समोसे पे चर्चा हो रही है। राइट, एक्चुअली हाँ हो रही है। बिल्कुल सही में, एक समोसे पे चर्चा रवि होती है। किशन है वो, हाँ। ये कितने बड़े होने चाहिए, क्या प्राइस होनी चाहिए। और तुम्हें, आई एम श्योर कि तुम्हें उतना कुछ नहीं पता होगा, बट मैं तुम्हें थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट देता हूँ। अच्छा। और मैं तुमसे इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ कि सिर्फ इंस्टाग्राम पे लाइक तुम्हारे अराउंड 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। नो, नॉट 2 मिलियन, 2 लैक्स। 2 lakhs, हाँ। इंस्टाग्राम पे तुम्हारे 2 लाख सब्सक्राइबर्स हैं। और हाँ। ऐसे ना जाने कितने इन्फ्लुएंसर्स हैं, लोग हैं जिनके सब्सक्राइबर्स हैं। अगर आज ये लोग थोड़ा थोड़ा करके भी इस टॉपिक पे अपने इनपुट्स देंगे ना, हाँ। तो फिर लोगों को पता चलेगा यार कि हाँ यार ये गलत हो रहा है। मैं मोटे मोटे 3-4 चीज बताता हूँ। हम्म। तुमने फॉर्म भरा, हाँ। तो ऑब्वियस तुम दिल्ली में हो, सेंटर कहाँ चूज करोगी? दिल्ली। दिल्ली या दिल्ली एनसीआर, इससे तुम्हें ज्यादा मैं ज्यादा नहीं तुम्हें जाऊंगी। अंडमान सेंटर अलॉट कर रहे हैं। हाँ। अंडमान वाले को बिहार सेंटर अलॉट कर रहे हैं, साउथ वाले को हिमाचल सेंटर अलॉट कर रहे हैं। पर बट उस, क्यों? वो अब एसएससी जाने क्यों कर रहे हैं। बट बच्चों ने इस बात पे कोई दिक्कत नहीं है। जिसने, जो बेरोजगार है वो जाएगा, वो जा रहा है। हम्म। एंड मौके पे तुम्हें पता चलता है तुम्हारा सेंटर चेंज हो गया। ये तो बीटी हो गई। बीटी हो गई। राइट। बट अब वहां पे सपोज करो तुम पहुंच भी गए, जैसे तैसे तुमने एग्जाम सेंटर में बैठ गए हो। ये जो वेंडर जो ये एग्जाम कंडक्ट करवा रहा है, ये ऑलरेडी ब्लैक लिस्टेड है। हम्म। ऑलरेडी तो ब्लैक क्या लिस्टेड। ये गवर्नमेंट को नहीं पता था? हाँ भैया, फ्री में नहीं करवा रही गवर्नमेंट। उसने कम पैसे चार्ज किए ना, तो गवर्नमेंट तो ये देख ही रही है कि मुझे कम पैसे मिल रहे हैं, कम पैसा चार्ज करे, उसने उसको दे दिया टेंडर। उसने उसको टेंडर बट दे इससे दिया। तो जो आम आदमी है वो उसका नुकसान हो आम रहा है ना। आदमी को ही तो नहीं लेना देना। ये सिर्फ उन बच्चों को लेना देना है। बट लोग नहीं समझ रहे कि आज नहीं है तुम्हारे घर में कोई एक कैंडिडेट नहीं है, बट वो कहीं ना कहीं तुम्हारे घर में भी आएगा। अगर आज तुम इन सब चीजों पे अगर अपने इनपुट्स नहीं दोगे तो ये बहरे लोग हैं, इनको सुनाई नहीं देगा। आप कम से कम इतना कर सकते हैं कि आप कम से कम अपने इनपुट्स दो, अपनी आवाज को बुलंद करो कि बिल्कुल हाँ यार देना ये चाहिए। गलत है। आप कैसे कर सकते हो किसी के साथ इस तरीके से? आपका बच्चा एग्जाम देने जाएगा और वो बैठा हुआ है, सर्वर क्रैश हो गया, वो कहेगा कि यार मेरा तो एग्जाम्स हुआ ही नहीं। बट वहां पे बाउंसर्स रखे हुए हैं, बाउंसर्स रखे हुए हैं कि आप यहाँ साइन करो कि आपका एग्जाम्स हो गया। ऐसा क्यों? बस हो गया, नहीं पता चलना चाहिए लोगों को। ये बस तो बेईमानी है, करप्शन है। इसी बात को लेके टीचर्स रोड पे हैं और उनका कहना है कि भाई तुम कुछ मत करो, अपना सिस्टम सुधारो। बट टीचर्स के साथ भी तो फिर बुरा हो रहा है ना, वो पुलिस वाले उनको पकड़ के लेके जा रहे हैं, अगर वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो वो भी दबाना चाहते हैं बात को। एग्जैक्टली exactly दबाना चाह रहे हैं। तो और पुलिस तुम, वाले मैं भी मिले गारंटी पड़े के हैं। साथ कह रहा हूं कि आप जाओ न्यूज चैनल उठा के देख लो, आपको कुछ एक आध ऐसे न्यूज चैनल, वो भी जो इंडिपेंडेंट है, यूट्यूब पे हैं, वो थोड़ी बहुत अपनी बात उठा ले रहे हैं। बाकी लोग डिस्कस क्या कर रहे हैं? भाई समोसे में आलू कितना जाएगा, समोसे की साइज क्या, मतलब कितना, मैं वो वर्ड यूज नहीं कर, वो आपको क्या समझ रहे हैं, लोगों को कितना बेवकूफ समझ रहे हैं। खैर हमारा कोई लेना देना, आई एम वेल सेटल्ड, सी इज वेल सेटल्ड, बहुत लोग हैं, सब अपना 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 ही देख रहे हैं। बट आप समझ पा रहे हो कि किसी ना हर किसी को तो आवाज उठानी पड़ेगी ना इस बारे किसी में। ना किसी को नहीं, बहुत लोगों को उठानी पड़ेगी। और एटलीस्ट आप अपनी इनपुट डालो यार कि हाँ, आप लोग डेफिनेटली शेयर डालना करो कि चाहिए। इन बहरों को सुनाई दे थोड़ा बहुत कि हाँ ये गलत हो रहा है। हर एग्जाम पोस्टपोन हो जाता है, पेपर लीक हो जाता है, पता नहीं क्यों। और और आप एक और चीज, जैसे कि अभी मैंने कहीं पे किसी आर्टिकल में देखा था कि 24th और 25th अगर पेपर की डेट्स हैं, तो 24th का जो पेपर है उस वो 24th को जो पेपर बना हुआ है वो 25th के पेपर में सेम 70% क्वेश्चन सेम होते हैं। क्वेश्चन क्वेश्चन पता है एक क्वेश्चन क्या पूछा गया है? हाँ।
मैं वो देख रहा था किसी की वीडियो, उसमें कुछ क्वेश्चन था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। एक दिन में 28 गाने किसने रिकॉर्ड किए हैं? किसने? सीरियसली ये मैटर करता है? ये कोई क्वेश्चन है? हाँ, ऑब्वियसली नहीं है। डीजे वाले बाबू पे क्वेश्चन आ रहे हैं। एसएससी के हाँ, एग्जाम में? एसएससी के एग्जाम में। रियली? हाँ राइट, ये क्वेश्चन आ रहे हैं। ये तो मैं अवेयर नहीं थी कि डीजे वाले बाबू के लिए आ रहे हैं। ये तो, ये मैं ऑनेस्ट हूँ इस बारे में, ये कोई स्क्रिप्टेड यार नहीं है, ये मुझे नहीं पता था। मुझे मुझे सिर्फ इतना लगता है कि हर बंदा अपने एंड पे कुछ ना कुछ तो, आप नहीं जाओ यार, आप जंतर मंतर मत जाओ, आप कुछ मत करो, अपनी थोड़ी बहुत आप इनपुट रखो, ताकि इनको पता चले कि हाँ लोग अवेयर हैं, लोग अब इस तरीके से बर्दाश्त नहीं करेंगे, आप गलत कर रहे हो। यार वो उनके बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, एक भी जो लीडर हैं, जो ऐसी पर्सनालिटीज हैं, उनके बच्चे दुबई और कहाँ पता नहीं कहाँ कहाँ जाके पढ़ाई कर रहे हैं, जॉब करने की भी जरूरत नहीं है, उनको टेंडर मिल जाता है, भाई तू ये काम कर ले, तू वो काम कर ले। हम क्यों इतना एडजस्ट कर रहे हैं? हमने क्यों इनको अपना माई बाप बना रखा है? मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा। क्या मांग रहे हैं यार? वो यही तो मांग रहे हैं कि एक एग्जाम हो, प्रॉपर एग्जाम हो। आप बिल्कुल और वो होना उस चाहिए। हिसाब से, नहीं ये हंसने की बात नहीं है, नहीं, इट्स बिल्कुल नॉट नहीं हंस फनी। रही हूँ। और एग्जैक्टली ये इसको इसलिए लग रहा है क्योंकि लोग, ऐसे लोग भी हैं जो उनको कह रहे हैं ठीक है ना, मेरा चल रहा है। नहीं, मैं इसलिए नहीं हंस रही हूँ, मैं इसलिए हंस रही हूँ कि अनीश इज अ वेरी गुड स्पीकर। सो बहुत अच्छे से अपनी बात कन्वे कर पा रहे हैं आप लोगों के सामने, मैं इसीलिए हंस रही हूँ। तो मैं उनकी पर्सनालिटी नहीं देख के उनको नहीं एडमायर कर रही हूँ, इट्स नहीं नॉट नहीं अबाउट दैट कि मैं वो चीज के लिए हंस रही हूँ। देखो, इतनी ऐसी ऐसी चीजें, क्लिप्स आ रही हैं। बेचारा एक लड़का है, वो ही कांट स्पीक एंड लिसन, बट ही वो इशारों में अपनी बात कर रहा है, कि इशारों में अपनी और बात वो रख रहा है। एसएससी सीजीएल का पेपर देने जा रहा है। हाँ, वो अपनी इशारों में बता रहा है उसके यार। लिए कुछ तो नीड होगी उस गवर्नमेंट आप एग्जाम की। सबको नीड है। डेफिनेटली है। सबके बाप अमित शाह और राहुल गांधी मैक्सिमम और तो मिडिल यही। क्लास ही है ना जो इन सब चीजों पेपर्स के पीछे भागते हैं। और आप ऐसी कंपनी को क्यों दे रहे हो जो ऑलरेडी ब्लैक लिस्टेड है, जिसका पास्ट रिकॉर्ड है कि उसने महाराष्ट्र में, गवर्नमेंट को क्या मध्य फायदा हो प्रदेश रहा है में, इससे? मध्य गवर्नमेंट को फायदा हो रहा है ना। क्या? गवर्नमेंट अपनी, वो सुन भी नहीं रही है, फायदा तो छोड़ो, वो सुन भी नहीं रही है। और एग्जैक्टली उनको सुनाने के लिए हर किसी को अपनी बात रखनी पड़ेगी। आपको लड़ाई नहीं करनी, आपको बम नहीं फोड़ना, आपको सिर्फ अपनी बात रखनी है कि हम भाई अपनी बात रख रहे हैं, ये गलत हो रहा है। एक वे हो सकता है ये सोशल मीडिया के थ्रू हम कर सकते हैं, जो कि आज हम आप लोगों के सामने कर रहे हैं। हम अपनी बात एटलीस्ट रख पा रहे हैं, तो शायद ये मैक्सिमम लोगों तक पहुंच सके। देखो, हर किसी को, और तुम्हारे जैसे खासतौर से जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, कुछ नहीं करना यार। आप एटलीस्ट जो टीचर्स हैं उनकी स्टोरी शेयर कर दो, उनकी स्टोरी आप वो करो एक। और इट्स नॉट अबाउट ओनली इन्फ्लुएंसर्स, इंडिविजुअली भी आप उस चीज को वो बड़ा बनाओ। ये सिर्फ एग्जाम्स की ये धांधलीबाजी चल रही है। और सरासर करप्शन। मुझे बिल्कुल पता है कि ये सिर्फ ऐसे नहीं होता। और आपने भी आस पड़ोस में सुना होगा, उसने 10 लाख में सीट बुक कर ली, उसने 15 लाख में सीट बुक कर ली। तो फिर बाकियों का क्या, जो मेहनत से पढ़ाई कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? कि मैं इस चीज से इमोशनली इसलिए कनेक्ट कर पा रहा हूँ कि मैंने भी एग्जाम की प्रिपरेशन करी है, गवर्नमेंट एग्जाम्स की। इट टेक्स अ लॉट कि आप उस टाइम, वो जो एक फेज होता है ना, उसमें बहुत कुछ झेलना पड़ता है। सिर्फ लड़ाई आपकी खुद से नहीं चल रही होती, आस पड़ोस में चल रही होती है। जैसे 12th फेल बनी। 12 फेल एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, बट हाँ आप ये कह सकते हो कई चीज़ होती है। और जब किसी के साथ फेयर नहीं हो रहा होता ना, तो बहुत बहुत गुस्सा आ रहा होता है एक्चुअली। राइट नाउ मुझे ना इस चीज पे गुस्सा इसलिए आ रहा है कि कुछ बहुत अलग नहीं मान रहे लोग, अलग कुछ ऐसा नहीं मांग रहे, वो बस सिंपल अपना आपको एग्जाम देना चाहता। हाँ, आप अपना जो आपका प्रोसेस उसको सही करो, धांधलेबाजी बंद करो। और बीच में ऐसा भी कुछ हुआ था ना, एसएससी का एग्जाम बार बार पोस्टपोन किया जा रहा वो है। ऑलरेडी चल रहा है, वो सब हाँ। चीजें चलती रहती हैं। और इस बात से ही तंग होके, और अगर आ रहे हैं ना, अगर आप में इतनी, वो कुछ नहीं मांग रहे, वो कह रहे हैं कि आप हमसे बात करो, जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं या फिर उनके जो चेयरमैन हैं, आप उनसे एक बार बात करो। आप डिनाई करो ना, अगर आपको लगता है कि नहीं है तो आप डिनाई करो कि नहीं, इस तरीके से नहीं है। हम, आप कुछ इनपुट नहीं ले रहे, आप बहरे बन गए हो, आप चुप होके बैठे हुए हो। पागल है वहां पे लोग। और क्या कह रहे हैं, दम होती तुम्हें में, मर्द होता तो वर्दी पहन लेता। भाई ये, ये उनमें जो दिल्ली पुलिस है या कोई भी, उनमें ये कैपेबिलिटी इसलिए आ रही है बोलने की, उनको पता है कि जो जिस पे बात जा रही है ना, उसका सपोर्ट है।
कि कोई फर्क नहीं पड़ना, और एक्चुअल में मुझे पता है कोई फर्क नहीं पड़ना। ये ऐसा नहीं है कि ये प्रोटेस्ट पहली बार हो रहा है, बहुत बार हो चुका बहुत है। बार हो चुका है। लोगों ने बस और हाँ, इनके कान में तभी फटता है ना जब निर्भया कांड जैसा कुछ वो होता है, तभी हाँ, ये समझ पाते हैं कि हाँ लोग अब एक वो हो सेकेंड, रहे हैं। ऐसा कुछ नीट के टाइम पे भी हुआ था जब वो पेपर लीक हो गया था। अरे इनका भरा पड़ा है, ये हमारा एक सिस्टम ही ऐसे चलता है। तुमने व्यापम सुना था, व्यापम राइट, घोटाला? व्यापम था। राइट, व्यापम व्यापम भी इस घोटाला तरीके से था। बहुत बड़ा था जिसमें मेडिकल स्टूडेंट्स के साथ किया गया था ये। नहीं, एजुकेशन सिस्टम है यार। आप एक, आपके पास जॉब तो है ही नहीं, आप क्या ही जॉब दोगे, वो हटा दो, जॉब सेकेंडरी है। जो बची खुची है उनको ढंग से दे दो। ये पैसे लेके जॉब बेचते हैं और कुछ नहीं। डोनेशन। हाँ, इनको दो 1 करोड़ रुपए, कॉलेज में एडमिशन हो जाता है, मेडिकल की सीट तो खरीद खैर बेच दी जाती है। पॉइंट सिर्फ ये है, एंडिंग सिर्फ मेरी इस बात से हो रही है कि अगर आप इंडिविजुअली हैं तो आप शेयर करो अपनी थॉट्स। आप उस चीज को लगाते हो ना, आज तीज का त्योहार है, सावन का महीना है तो और ये है स्टोरीज ऐसी तो भी एक लगाई आप हैं। लगाओ, हाँ, इस टॉपिक को ट्रेंडिंग करो। और अवेयरनेस फैलाओ कि और ये ऐसा सिर्फ कुछ हो आपके लिए रहा नहीं है, है। ये सबके लिए है। ये आपको और आपसे रिलेटेड ऐसे ही आएंगी चीजें, चाहे टैक्स है या आगे चल के कोई भी रूल्स है, रेगुलेशन, 10 बार सोचे गवर्नमेंट कि इसका इम्पैक्ट क्या पड़ने वाला है। बिल्कुल। अगर अगर आज इन सब चीजों को जाने दो, ऐसी ऐसी चीजों को, तो आगे चल के डिक्टेटरशिप हजार में चीजें आएगी। 1000 चीजें आएंगी। राइट। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो पहले तो कमेंट्स में बताओ आपके क्या व्यूज हैं इस वीडियो को लेके क्या, इस टॉपिक को लेके। जितना आप ज्यादा अवेयरनेस फैलाओगे उतना ज्यादा हमारे देश के लिए और हमारे युवाओं के लिए अच्छा होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, यहीं खत्म करते हैं इसको। बाय बाय।